स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। 101 अनटाइटल्ड चैप्टर। रिया बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुझे शॉपिंग मॉल में क्यारा के गिफ्ट खरीदने में देर हो गई थी। इसका मोहित से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इतना कह रही है तो मैं तुम्हारी बातों को यकीन कर लेती हूँ। चित्रा फिर से गेट खोलकर और मोहित को अंदर आने के लिए कहती है। मोहित मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे लगा था आज पूरी रात मुझे बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। रिया कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है मोहित। चित्रा को तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा सा शौक लगा था, लेकिन अब वह तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश है। मैंने सही कहा ना चित्रा? चित्रा, हम। मोहित, क्या सच में? लेकिन चित्रा के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यारा के भाई हो, तुम्हें यहाँ आने के लिए हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मोहित, मेरा यकीन मानो, मैं यहाँ आकर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे रिया ने बताया वह क्यारा से मिलने आ रही है तो अपने आप को रोक नहीं पाया। रिया अपने मन में सोचती है, ये क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा वरना ये सब कुछ बोल देगा। चित्रा, क्या मतलब है तुम्हारा? रिया मोहित को आगे कुछ भी कहने से रोक देती है और चित्रा से कहती है, चित्रा तुम क्या मोहित को यहीं पर खड़ा रखोगी, उसे अंदर नहीं आने दोगी? और मैंने तुम्हें बताया ना, हम दोनों बिल्डिंग के नीचे ही मिले थे, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है क्या? मोहित ये सुनकर समझ जाता है रिया ने चित्रा से झूठ कहा है, इसलिए मोहित रिया की बातों में हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ हम बिल्डिंग के नीचे ही मिले थे, मुझे वहीं पर तो रिया ने बताया था कि वह क्यारा से मिलने आई है, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। आई होप तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चित्रा एक बार रिया की ओर फिर मोहित की ओर देखती है। उसे उन दोनों की बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह दोनों मिलकर उससे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती है और अंदर आ जाती है। उसी समय क्यारा डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही थी। चित्रा आकर क्यारा की मदद करने लगती है। क्यारा कहती है, क्या रिया थी? चित्रा, हम। रिया पीछे से आकर क्यारा के गले लग जाती है, मेरी जान कैसी हो? रिया के इस तरह से अचानक से टच करने के कारण क्यारा को अनकंफर्टेबल फील होता है। रिया को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। क्यारा रिया के पीछे मोहित को देखती है। मोहित को देखकर क्यारा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? क्यारा, लेकिन तुमने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। मोहित क्यारा से इस समय कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को कहने से रोक नहीं पाता, इसलिए मोहित कहता है, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें करने से पहले तुम भी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताती हो। मोहित की बात सुनने पर क्यारा को लगता है मोहित उससे किसी चीज से नाराज है। क्यारा मोहित से कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मोहित, तो क्या मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है? क्यारा, लेकिन तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मोहित, ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यारा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी ना समझ नहीं हो कि तुम्हें हर चीज का मतलब समझाना पड़े। रिया अपने मन में सोचती है, मोहित चाहता क्या है? मैंने इसे कहा था कि क्यारा से ऐसा कुछ भी ना कहे। क्यारा रिया की ओर देखती है जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रिया के चेहरे पर टेंशन के भाव देखकर क्यारा समझ जाती है, शायद रिया ने मोहित से कुछ कहा है। क्यारा मोहित से कहती है, क्या तुम दोनों साथ आए हो? मोहित, इससे क्या फर्क पड़ता है हम दोनों साथ आए हैं या नहीं? इसका मतलब तुम दोनों साथ आए हो। क्या रिया ने तुमसे कुछ कहा है? इतना कहकर क्यारा रिया की ओर देखने लगती है। रिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। क्यारा इसका मतलब समझ जाती है कि रिया ने मोहित को कॉलेज में चल रहे हैं लव स्कैंडल के बारे में बताया होगा। मोहित चुप रहता है। क्यारा, तुम्हारे चुप्पी का मतलब है मेरा अंदाजा सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। मोहित, इसका मतलब अगर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता तो तुम मुझे कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। क्यारा, हम तुमने सही समझा। ये सुनकर मोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उदास होते हुए कहता है, मैंने तुमसे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मोहित की पूरी बात खत्म होने से पहले गेट की डोर बेल एक बार फिर बजती है। चित्रा कहती है, अब कौन आया होगा? क्यारा, क्या कोई और भी आने वाला है? क्यारा, नहीं। चित्रा, तो फिर कौन आया होगा? रिया, मैं देख कर आती हूँ। रिया दरवाजा खोल कर आती है। रिया के पीछे एरिक खड़ा रहता है। रिया और चित्रा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह दोनों ही एरिक को नहीं जानते थे। क्यारा, तुम भी यहाँ आए हो? एरिक कहता है, तुम मुझे देखकर सरप्राइज क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें मोहित ने नहीं बताया? मैं आने वाला था। ये सुनकर रिया के साथ क्यारा चित्रा की नजरें भी मोहित को देख रही थी। वह तीनों मोहित से क्यारा के आने की वजह जानना चाहते थे। उधर रिया अपने मन में सोच रही थी, यह मोहित चाहता क्या है? इसने मुझे बताया क्यों नहीं? इसने अपने फ्रेंड को बुलाया है। एरिक मोहित से कहता है, मेरे आने के बारे में तुमने क्यारा को कुछ बताया नहीं था? चित्रा कहती है, क्यारा को तो मोहित यहाँ आने वाला है इस बारे में भी कुछ नहीं पता था और तुम्हें अपनी पड़ी है। एरिक,
मुझे लगता है मैं एकदम गलत टाइम पर आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? कोई कुछ नहीं कह रहा था। मोहित लगातार क्यारा को घूरे जा रहा था, लेकिन क्यारा कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर मोहित को अच्छा नहीं लग रहा था। मोहित एरिक से कहता है, एरिक यहाँ से चलो, क्यारा को हमारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह अकेले ही सब कुछ संभाल सकती है। एरिक, मोहित तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मोहित, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस चलो यहाँ से। रिया क्यारा के पास आती है और क्यारा से धीमी आवाज में कहती है, क्यारा क्या कर रही हो तुम? मोहित को इस तरह से जाने नहीं दे सकती हो। मोहित आखिरकार तुम्हारा भाई है, इसलिए उसे तुम्हारी फिक्र है। प्लीज उसे रोक लो। वैसे भी इस बार गलती तुम्हारी है, तुमने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए उसका नाराज होना स्वाभाविक है। एरिक, मोहित क्या कर रहे हो? हम बैठकर बात करते हैं, इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया था। मोहित क्यारा की ओर देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो। इतना कहकर मोहित एरिक का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। 102 अनटाइटल्ड चैप्टर। एरिक, मोहित क्या कर रहे हो? हम बैठकर बात करते हैं, इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया था। मोहित क्यारा की ओर देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी। और तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो। इतना कहकर मोहित एरिक का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। एरिक मोहित को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोहित किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। तभी क्यारा पीछे से कहती है, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यारा के मुंह से इतना सुनते ही मोहित वहीं रुक जाता है। मोहित पीछे मुड़ता है और क्यारा की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है? क्यारा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, तुम्हें बताना चाहिए था। मोहित, तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। और अगर कभी भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, क्या तुम ये वादा करती हो? क्यारा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। एरिक कहता है, क्या अब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया या फिर हम अभी यहाँ से जा रहे हैं? रिया कहती है, जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो मुझे नहीं लगता तुम दोनों को यहाँ से जाने की जरूरत है। क्यारा कहती है, रिया सही कह रही है, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो। एरिक डिनर का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से जानना है खाने में क्या बना है क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चित्रा कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दोस्त उदास है और तुम्हें खाने की पड़ी। एरिक, ये इन दोनों का आपस का मामला है, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? चित्रा, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम यहाँ आए क्यों हो? एरिक, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं चित्रा हूँ और मैं क्यारा की फ्रेंड हूँ। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिक, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? चित्र कुछ कहती उससे पहले रिया कहती है, माफ करना। अगर किसी की वजह से इसका काम बिगड़ जाता है तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए ये तुमसे ऐसे बात कर रही है, वरना ये किसी से इस तरह से बात नहीं करती है। एरिक, मेरी वजह से इसका कौन सा काम बिगड़ गया? रिया, वह क्या है ना, चित्रा ने हम तीनों का डिनर प्लान किया था, लेकिन तुम्हारे और मोहित के आने की वजह से उसका प्लान खराब हो गया। एरिक, बस इतनी सी बात, तुम तीनों अभी भी डिनर कर सकते हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। क्यारा कहती है, तुम दोनों भी हमारे साथ डिनर कर सकते हो। रुद्र मोहित और एरिक को इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि वह चित्रा और रिया के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इतने समय से उसकी चित्रा और रिया के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को लड़कियों के बीच में अनकंफर्टेबल महसूस करता था, इसलिए वह मोहित और एरिक को रोकना चाहता था। और इस समय मोहित उससे नाराज भी था, तो मोहित को मनाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। एरिक कहता है, क्यारा, मुझे लगता है हमारे यहाँ से जाना ही ठीक होगा क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड को हमारा यहाँ रुकना कुछ खास पसंद नहीं है। चित्रा कहती है, अगर क्यारा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो। मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो। एरिक चित्रा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? चित्रा, अगर तुम इतने प्यार से कह रही हूं तो मैं मना कैसे कर सकता हूं, वैसे भी इतनी सुंदर लड़की को कोई कैसे मना कर सकता है? रिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, हेलो मिस्टर, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन चित्रा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना शायद तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉट डॉट डॉट। एरिक मुस्कुराते कहता है, तुम मुझे वार्निंग दे रही हो? रिया, हाँ, तुम इसे मेरी चेतावनी समझ सकती हो। एरिक क्यारा कहता है, क्या रहा, मुझे लगा तो सिर्फ तुम इंटरेस्टिंग हो, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं है। रिया कहती है, वैसे तुमने अभी तक हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मुझे माफ करना, मेरा नाम एरिक मलिक है और मैं एक डिजाइनर हूँ। रिया कहती है, एरिक मलिक, इसका मतलब तुम वही हो ना जो सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन करता है, फैशन हाउस का ओनर? एरिक, तुमने सही पहचाना।
रिया, ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं तुम्हारे डिजाइन्स को फॉलो करती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया। चित्रा, तुम एरिक से मिलकर खुश नहीं हो? तुम भी तो एरिक के काम की फैन हो, तुम हमेशा से इसकी डिजाइन करे हुए कपड़े पहनना चाहती थी। चित्रा रिया से कहती है, चुप हो जाओ। चित्रा को एम्बारासमेंट फील हो रही थी, उसने सोचा नहीं था यह एरिक मेहता है। चित्रा की नजरें नीचे की ओर झुकी हुई थी, वह एरिक की ओर देख भी नहीं पा रही थी। एरिक, क्या तुम दोनों डिजाइनर बनना चाहती हो? रिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो सिंगर बनना चाहते हैं, हमें तुम्हारे डिजाइन पसंद है, इसलिए हम बस तुम्हारी फैशन मैगजीन देखते हैं जिसमें तुम्हारे डिजाइन पब्लिश होते हैं और विश करते हैं कभी हम इन्हें पहन पाए। बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम दोनों कभी भी फैशन हाउस में आ सकती हो और तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद हो तुम चुन कर सकती हो। रिया, क्या सच में? एरिक क्यारा की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, तुम दोनों आखिरकार क्यारा की फ्रेंड हो और मैं क्यारा को अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए तुम मेरी भी दोस्त हुई तो मैं तुम दोनों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मोहित, जो इतनी देर से एकदम शांत था, वह एरिक को अपनी ओर खींचकर धीमी आवाज में उससे कहता है, अब तुम बस भी करो। कितना शो ऑफ करोगे तुम? रिया को इम्प्रेस कर रहे हो? एरिक, हाँ पता है, वही तो करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी बहन की फ्रेंड्स इम्प्रेस होगी तभी तो क्यारा इम्प्रेस कर पाऊंगा। मोहित, तो तुम्हें उसके लिए रिया को यूज करने की जरूरत नहीं है। एरिक, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं तुम। मोहित कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोहित के गाल लाल हो जाते हैं। एरिक मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। मोहित अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है। रिया कहती है, क्या सब कुछ ठीक है? मोहित, सब कुछ ठीक है, मुझे लगता है अब हमें खाना खा लेना चाहिए। एरिक, मैं भी तो कब से वही कह रहा हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाना शुरू करते, लेकिन उसी वक्त दोबारा दरवाजे की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर रिया, चित्रा, एरिक और क्यारा चारों मोहित की ओर देखने लगते हैं। मोहित सबकी नजरें अपनी ओर देखकर कहता है, सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने और किसी को नहीं बुलाया है, विश्वास करो मैं सच कह रहा हूँ। रिया कहती है, मैं देखती हूँ। क्यारा, तुम यही रुको, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर क्यारा अपनी जगह से उठकर दरवाजे की ओर चली जाती है। 103 अनटाइटल्ड चैप्टर। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाना शुरू करते, लेकिन उसी वक्त दोबारा दरवाजे की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर रिया, चित्रा, एरिक और क्यारा चारों मोहित की ओर देखने लगते हैं। मोहित सबकी नजरें अपनी ओर देखता देख कहता है, सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने और किसी को नहीं बुलाया है, विश्वास करो मैं सच कह रहा हूँ। रिया कहती है, मैं देखती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर क्यारा अपनी जगह से उठकर दरवाजे की ओर चली जाती है। क्यारा दरवाजा खोलकर देखती है, सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन ने कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी, उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। आर्यन के हाथ में एक बाउल था। मुस्कुराते हुए आर्यन कहता है, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। क्यारा की नजरें मोहित के हाथ में पकड़े हुए बाउल पर जाती है, उसे देखते हुए क्यारा कहती है, लेकिन तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? आमने सामने रहने के बावजूद भी उस दिन के बाद से मैं तुमसे मिल नहीं पाया था और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। श्वेता ने पूरी कंपनी के सामने मुझसे माफी भी मांगी और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। क्यारा, मुझे पता है तुम्हें शुक्रिया सुनना पसंद नहीं है और वैसे भी मैंने पहले ही बहुत बार थैंक्स बोला है, इसलिए मैं इस बार कुछ अलग करना चाहता था। आर्यन अपनी बात कहने में शर्मा रहा था। क्यारा कुछ नहीं कहती है, वह सिर्फ आर्यन की बातें सुन रही थी और उसकी ओर देखे जा रहे थे, उसे समझ आ रहा था आर्यन अपनी बात कहने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैंने पहले कभी भी अपनी माँ के अलावा किसी के लिए कुकिंग नहीं की, पहली बार मैंने किसी और के लिए कुछ बनाया है। क्यारा, तुम्हारा मतलब है तुमने मेरे लिए है कुछ बनाया है? हाँ, और डरो मत, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। जानता हूँ, लेकिन मैं ये करना चाहता था। क्योंकि मेरी मॉम के बाद में तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे लिए कुछ किया है और मैं तुम्हें इसलिए स्पेशल फील कराना चाहता था। क्यारा, स्पेशल फील? आर्यन को लगता है क्यारा उसका मतलब गलत समझ रही है, इसलिए आर्यन अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हें लेकर मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना भाई मानती हो, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी बहन ही समझता हूँ। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। वैसे तुमने क्या बनाया है? मुझे पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने मेरी मॉम की स्पेशल डिश बनाई है, गाजर का हलवा। क्यारा, मुझे पसंद है। क्यारा के मुंह से ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। खुशी के कारण उसकी आंखें इस वक्त चमक रही थी।
तभी रिया के चिल्लाने की आवाज आती है, क्यारा क्या हुआ तुम्हें, बहुत देर हो गई है। लगता है तुम्हारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। बाउल को क्यारा की ओर आगे करते हुए आर्यन कहता है, तुम इसे खा लेना। आर्यन इतना कहकर बाउल क्यारा के हाथ में थमा देता है और जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी क्यारा आर्यन से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? मैं तुम्हें और तुम्हारे गेस्ट को परेशान नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं कहा लेकिन अब कह रहा हूं, तुम्हें मेरे सामने कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आ सकते हो। आर्यन, तुम सच में ही चाहती हो मैं अंदर आऊं? तुम्हारे गेस्ट को मुझे देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या तुमने डिनर किया? अभी तक नहीं। तो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, उन्हें तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर आर्यन क्यारा के साथ अंदर आ जाता है। रिया जब क्यारा के साथ आर्यन को देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है, आर्यन। रिया को चिल्लाता देख सभी रिया की नजरों को फॉलो करते हैं और आर्यन को देखते हैं। आर्यन सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस करता है और उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। आर्यन अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए अपने मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाते हुए उन सबको हाय कहता है। रिया को आर्यन को देखकर शौक लगा था। रिया आर्यन की ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम सच में आर्यन हो जिस पर हर लड़कियां मरती है? हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन कहता है, तुम्हारा पूछने का तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ मैं वही आर्यन हूँ। रिया चित्रा से कहती है, चित्रा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे सामने आर्यन खड़ा है। चित्रा रिया से कहती है, रिया अपनी एक्साइटमेंट को कम करो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। जानती हूँ मैं अजीब बर्ताव कर रही हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी एक्साइटमेंट को कम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे सामने आर्यन खड़ा है। तुम जानती हो ना मैं इसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आर्यन से इस तरह मिलूंगी। क्यारा आर्यन का सभी के साथ एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाती है। सभी आर्यन को ग्रीट करते हैं लेकिन रिया अभी भी आर्यन को एकटक देखे जा रही थी। ये देखकर मोहित रिया से कहता है, तुम अब उसे घूरना बंद करोगी? तुम कितनी देर से लगातार उसी की तरफ देखे जा रही हो? तुम्हारी तरह से लगातार घूमने से उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। एरिक मुस्कुराते हुए मोहित से धीमी आवाज में कहता है, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें आर्यन में अपना कंपेटिटर नजर आ रहा है? मोहित, एरिक तुम्हारी सुई अभी भी वहीं पर क्यों टिकी हुई है? एरिक, मैं वही कह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है क्योंकि तुम भी जब से यहां आए हो लगातार रिया की ओर ही देखे जा रहे हो। मोहित आगे कुछ नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है। ये देखकर एरिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रिया आर्यन से कहती है, आर्यन तुम क्या यहाँ क्यारा से मिलने आए हो? लेकिन तुम क्यारा को कैसे जानते हो? वो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें वह कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब भी सुनाने के लिए तैयार हो मैं उसी वक्त सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या अभी के लिए तुम मेरे साथ एक फोटो खिंचवा सकते हो? हाँ क्यों नहीं। आर्यन के मुंह हाँ सुनते ही रिया अपना फोन लेकर आर्यन की ओर जाने लगती है। तभी मोहित रिया को रोकते हुए कहता है, रिया मुझे लगता है तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए। चित्रा कहती है, रिया मोहित सही कह रहा है, आर्यन भी हमें ज्वाइन कर रहा है तो तुम उसके साथ फोटो बाद में भी खिंचवा सकती हो। रिया, ठीक है फिर हम पहले खाना खा सकते हैं। चित्रा क्यारा के हाथ में बाउल देखती है और क्यारा से कहती है, क्यारा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सुनकर आर्यन के कान लाल हो जाते हैं। उसके दिमाग में विचार आ रहा था बाकी सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्यारा डाइनिंग टेबल पर बाउल रखते हुए कहती है, इसमें गाजर का हलवा है। आर्यन ने बनाया। डॉट 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 आर्यन ने बनाया। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले क्यारा कहती है, हाँ। ये सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जैसे मानो सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब सबके चेहरे पर एक ही सवाल नजर आ रहा था, आखिर आर्यन ने क्यारा के लिए ऐसा क्यों किया है? लेकिन कोई भी कुछ पूछ नहीं पा रहा था। मोहित एरिक की ओर झुकता है और उसके कान में धीमी आवाज में कहता है, मुझे लगता है आर्यन मेरा नहीं तुम्हारा कंपटीटर है। इतना कहकर मोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मोहित आर्यन से कहता है, आर्यन तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मोहित एक पल एरिक की तरफ देखता है जो अब आर्यन को ही देखे जा रहा था, फिर आर्यन से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। चित्रा कहती है, लगता है तुम दोनों काफी करीब है। चित्रा के सवाल पर क्यारा और आर्यन दोनों ही कुछ नहीं कहते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं। क्यारा आर्यन को खाना सर्व करती है। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। एरिक को उन दोनों को देखकर इस तरह से देखकर जालस हो रही थी। मोहित को एरिक को इस तरह से देखकर काफी मजा आ रहा था। चित्रा और रिया क्यारा का केयरिंग नेचर देखकर हैरान थे। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। रिया इस समय आर्यन के बगल में बैठी हुई थी और उसके साथ फोटो क्लिक कर रही थी। आर्यन भी रिया को कोऑपरेट कर रहा था। मोहित से ये सब देखा नहीं जा रहा था। मोहित रिया से कहता है, रिया अब बस रहने दे दो, अब उसे छोड़ भी दो। तुम उसके साथ पहले ही बहुत फोटो ले चुकी हूं।
मोहित की बात सुनकर रिया फोटो लेना बंद कर देती है और कहती है ठीक है, मेरे लिए इतनी फोटोज काफी है, वैसे अब हम सब क्या करने वाले हैं। चित्रा कहती है एटलीस्ट तुम्हें याद तो है हम भी यहाँ पर है, वरना मुझे लगा तुम हमारे बारे में भूल चुकी हो। चित्रा, तुम आर्यन के लिए मेरी फीलिंग के बारे में जानती हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। मोहित, फीलिंग्स? मेरा मतलब है मैं आर्यन की फैन हूँ। मोहित। कुछ देर बाद रिया कहती है हम सब इस समय साथ में है, इसलिए हम इस मौके का फायदा उठाकर ट्रूथ एंड डरे खेल सकते हैं। चित्रा, ट्रूथ एंड डरे? एरिक, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मुझे और मोहित को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यारा, क्या तुम तैयार हो? 104 ट्रूथ एंड डरे। चित्रा कहती है एटलीस्ट तुम्हें याद तो है हम भी यहाँ पर है, वरना मुझे लगा तुम हमारे बारे में भूल चुकी हो। चित्रा, तुम आर्यन के लिए मेरी फीलिंग के बारे में जानती हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। मोहित, फीलिंग्स? मेरा मतलब है मैं आर्यन की फैन हूँ। मोहित। कुछ देर बाद रिया कहती है हम सब इस समय साथ में है, इसलिए हम इस मौके का फायदा उठाकर ट्रूथ एंड डरे खेल सकते हैं। चित्रा, ट्रूथ एंड डरे? एरिक, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मुझे और मोहित को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यारा, क्या तुम तैयार हो? क्यारा कुछ देर से सोचती है, फिर हाँ कह देती है। सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया सभी के सामने उन सब का बियर के गिलास भरती है। रिया सभी को गेम के रूल्स बताती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग बोतल का मून जिसकी भी तरह होगा उसे ट्रूथ एंड डरे में से एक चूज करना होगा। अगर वह अपना डरे पूरा नहीं कर पाया तो उसे बियर का गिलास पीना होगा। डॉट डॉट। सभी लोग एक शकल बनाकर बैठ जाते हैं। रिया कहती हैं तुम सबको रूल्स समझ में आ गए ना, अब मैं बोतल घुमाने वाली हूँ। इतना कहकर रिया बोतल घुमाती है। कुछ देर तक बोतल घूमने के बाद वह सबसे पहले आर्यन की ओर रुक जाती है। एरिक कहता है आर्यन तुम क्या चूज करोगे, ट्रूथ एंड डरे? आर्यन कुछ देर तक सोचता है, फिर जवाब देता है ट्रूथ। एरिक, ठीक है, फिर मुझे बताओ तुमने अपनी पहली किस किसे की थी और कब की थी। चित्रा, तुम आर्यन से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो। एरिक, ये गेम है और रूल्स के अकॉर्डिंग सवाल कैसा भी हो सकता है और उसे उसका जवाब देना होगा, वरना तुम जानती हो क्या करना पड़ेगा। और हाँ, सवाल पूछने की बारी मेरी थी और मैं अपनी मर्जी से कैसा भी सवाल पूछ सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम भी मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। रिया, चित्रा, एरिक सही कह रहा है, वह अपनी मर्जी से कोई भी सवाल पूछ सकता है। तुम बीच में इस तरह से रोककर गेम का मजा मत खराब करो। ठीक है, इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती हैं और आगे कुछ नहीं कहती है। एरिक आर्यन की ओर देखते हुए कहता है आर्यन तुम बताओ तुमने अपनी पहली किस कब और किसे की थी। सवाल सुनकर आर्यन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और वह यादें अच्छी नहीं थी, वह उन्हें किसी भी कीमत पर याद नहीं करना चाहता था, इसलिए आर्यन चुप रहता है। मोहित, आर्यन एरिक के सवाल का जवाब दो। इसका जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर तुमने पहली किस एक बहुत ही सुंदर लड़की को की होगी। क्यारा आर्यन के चेहरे की ओर देखती है और समझ जाती है आर्यन इस सवाल को सुनकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। आर्यन अपने बियर का गिलास लेता है, उसे एक सांस में पी जाता है। एरिक, क्या आर्यन तुम इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो? लगता है तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यारा आर्यन का सपोर्ट करते हुए कहती है तुम उसे फोर्स मत करो। ठीक है, हम उसे फोर्स नहीं करते हैं। रिया, आर्यन अब बोतल तुम घुमाओ। इतना सुनकर आर्यन बोतल घुमाता है। कुछ देर तक बोतल घूमने के बाद मोहित की ओर जाकर रुकती है। चित्रा, ट्रूथ एंड डरे? मोहित, ट्रूथ। चित्रा, क्या तुम आज सच में रिया से बिल्डिंग के नीचे मिले थे? रिया चित्रा का सवाल सुनकर पैनिक हो जाती है। रिया चित्रा से कहती है चित्रा, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने तुम्हें बताया था ना, हम बिल्डिंग के नीचे मिले थे। चित्रा रिया की बातों को इग्नोर करते हुए मोहित से कहती हो तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मोहित कुछ देर सोचता है, फिर कहता है नहीं। तो तुम कहाँ मिले थे? रिया कुछ नहीं कहती है, वह अपना सर नीचे कर लेती है और अपने मन में सोच रही थी प्लीज मोहित अभी कुछ मत बताना। मोहित, तुम दो सवाल एक साथ नहीं पूछ सकती हो और मैंने तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दिया। मोहित का जवाब सुनकर रिया को आराम मिलता है। चित्रा रिया की ओर देखने लगती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा। रिया चित्रा की बातों को घुमाते हुए कहती हैं चित्रा, ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें बोतल घुमाना है। चित्रा आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं अपने आप को कुछ भी कहने से रोक देती है और बोतल घुमाती है। कुछ देर तक बोतल घूमने के बाद बोतल का मुंह क्यारा की ओर जाकर रुकता है। मोहित, ट्रूथ एंड डरे? क्यारा, ट्रूथ। मोहित, क्या तुम उसका नाम जानती हो जिसने तुम्हारे बारे में लव स्कैंडल की न्यूज़ फैलाई थी? मोहित का सवाल सुनते ही सब लोग क्यारा की ओर देखने लगते हैं। आर्यन के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था क्योंकि उसे मोहित का सवाल समझ में नहीं आया था, लेकिन वह चुप रहता है। क्यारा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर जवाब देते हुए कहती है महक। महक का नाम सुनते ही चित्रा और रिया दोनों एक साथ कहती है क्या कहा तुमने महक? तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्यारा, मैंने पता लगाया है।
रिया, मैंने सोचा नहीं था महक इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, वैसे भी उसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मोहित और एरिक दोनों साथ में कहते हैं, यह महक कौन है? रिया, उस कमीने अखिल की गर्लफ्रेंड। जैसा बॉयफ्रेंड वैसी गर्लफ्रेंड, दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने। चित्रा क्यारा से कहती है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? क्यारा, बिल्कुल नहीं, कल सुबह तक महक मुझसे अपनी गलती के लिए माफी मांगेगी। रिया, लेकिन कैसे? क्यारा कुछ नहीं कहती, वह चुप रहती हैं। ये देखकर एरिक कहता है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो तुमसे कल सुबह माफी मांगेगी? कहीं तुमने उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं किया? ये कहते हुए एरिक क्यारा की आंखों में देख रहा था ताकि वह उसकी आंखों को पढ़ सके। चित्रा को एरिक की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वह एरिक से कहती है, एरिक कुछ भी मत कहो, क्यारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। एरिक अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल के साथ चित्रा से कहता है, लगता है तुम अपनी फ्रेंड को जानती नहीं हो। क्या कहना चाहते हो? मोहित एरिक को कुछ भी आगे कहने से रोक देता है और कहता है, तुम दोनों बस भी करो, क्यारा ने ये सब कैसे किया अभी यह सब जानना जरूरी नहीं है। इसमें अच्छी बात यह है कि महक कल अपनी गलती मान लेगी जिसकी वजह से क्यारा का नाम पूरी कॉलेज के सामने क्लीन हो जाएगा। रिया मोहित की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है, मोहित सही कह रहा है, हमें इस पल को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि फालतू बात करके अपना मूड खराब करना चाहिए। वैसे भी अभी हमारा गेम चल रहा है, इसलिए सब लोग गेम पर फोकस करो। आर्यन, मुझे नहीं पता तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं रिया और मोहित की बात से सहमत हूं, हमें अभी गेम पर फोकस करना चाहिए। एरिक, तुम सब अगर ऐसा चाहते हो तो मैं आगे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन क्यारा, मैं तुमसे इस बारे में बाद में जरूर जानना चाहूंगा। इतना कहकर एरिक बोतल घुमा देता है। इस बार बोतल का मुंह एरिक की ओर आता है। रिया, ट्रूथ अंडर ए। एरिक, ट्रूथ। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, जैसे मानो वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो और अब उसे वह मौका मिल गया है। सभी की नजरें रिया की ओर थी। आखिर रिया क्या सवाल पूछने वाले? रिया एरिक की ओर देखते हुए कहती हैं, क्या तुम क्यारा से प्यार करते हो? ये सवाल सुनकर सब एरिक की ओर देखने लगते हैं। 105 ट्रूथ अंडर ए 2। एरिक, तुम सब अगर ऐसा चाहते हो तो मैं आगे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन क्यारा, मैं तुमसे इस बारे में बाद में जरूर जानना चाहूंगा। इतना कहकर एरिक बोतल घुमा देता है। इस बार बोतल का मुंह एरिक की ओर आता है। रिया, ट्रूथ अंडर ए। एरिक, ट्रूथ। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, जैसे मानो वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो और अब उसे वह मौका मिल गया है। सभी की नजरें रिया की ओर थी। आखिर रिया क्या सवाल पूछने वाली है? रिया एरिक की ओर देखते हुए कहती हैं, क्या तुम क्यारा से प्यार करते हो? ये सवाल सुनकर सब एरिक की ओर देखने लगते हैं। एरिक कुछ नहीं कह रहा था, वह शांत था। कुछ देर बाद एरिक बियर का गिलास पीने के लिए उठाता है, लेकिन वह बियर पी पाता उससे पहले ही मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। मोहित एरिक से कहता है, मैं चाहता हूं तुम इसका जवाब दो। एरिक मोहित की ओर हैरान नजरों से देखने लगता है। मोहित फिर से कहता है, तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एरिक मुड़कर क्यारा की ओर देखता है। क्यारा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह एकदम शांत थी। क्यारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये देखकर एरिक हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यारा से प्यार करता हूं या नहीं, क्योंकि अभी तक मैं अपनी फीलिंग को समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं, जब से मैंने क्यारा को देखा है तब से उसकी और एक्ट्रेस होता जा रहा हूं। मैं इसे जितनी जानने की कोशिश करता हूं, क्यारा मेरे लिए उतनी ही उलझती जाती है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, मुझे क्यारा पसंद है। डॉट डॉट। ये कहकर एरिक क्यारा की ओर देखता है, लेकिन उसे क्यारा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे मानो क्यारा ने एरिक ने अभी जो भी कहा उसमें से एक भी शब्द नहीं सुना हो। लेकिन ये देखकर एरिक को हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, उसे लगा ही था क्यारा का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होगा। वाओ, क्या कन्फेशन था! रिया ये शब्द धीमी आवाज में कहती है, लेकिन उसके बगल में बैठी हुई चित्रा आसानी से रिया के शब्द सुन लेती है। चित्रा क्यारा की ओर देखती है, लेकिन चित्रा को अभी भी क्यारा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यन, क्यारा, तुमसे अभी किसी ने अपने प्यार का कन्फेशन किया है, क्या तुम एरिक को जवाब नहीं दोगी? अब सबकी नजरें क्यारा पर टिकी हुई थी। क्यारा कुछ कहती उससे पहले ही एरिक कहता है, मैं क्यारा का जवाब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इसका जो भी जवाब होगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। वैसे भी मैं इस तरह से अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैंने मोहित के कहने पर यह किया। चित्रा, तुम इसका जवाब इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। एरिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम कुछ ऐसा समझ सकती हो, वैसे भी हर किसी को रिजेक्ट होने से डर लगता है, मैं भी एक इंसान हूं, तो सिंपल सी बात है, मुझे डर लगना स्वाभाविक है। एरिक इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बोतल को घुमा देता है। बोतल का मुंह इस बार चित्रा की ओर जाकर रुकता है। आर्यन, ट्रूथ अंडर ए। चित्रा, डरे। एरिक, वाह, पहली बार किसी ने डरे लिया है, इसका मतलब या तो तुम बहुत हिम्मत वाली हो या फिर तुम सच बोलने से डरती हो। रिया, ट्रूथ अंडर ए में से चित्रा हमेशा डरे को चूज करती है।
एरिक, शायद मैं एकदम सही था, तुम सच में सच कहने से डरती हो। मोहित, एरिक अब रहने भी दो। वह चित्रा की चॉइस है, उसे क्या चूज करना है। चित्रा, चलो यहाँ पर कोई तो समझदार है, वरना कुछ लोग हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। एरिक कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोहित आर्यन से कहता है, आर्यन तुम चित्रा को कोई भी डरे दे सकते हो। आर्यन, कुछ देर तक सोचने के बाद आर्यन कहता है, तुम एक गाना गा सकती हो। एरिक, आर्यन तुम्हें इससे मुश्किल कोई और डरे नहीं मिला, तुम एक सिंगर को गाना गाने का डरे कैसे दे सकते हो। चित्रा, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, आर्यन अपनी मर्जी से कोई भी डरे दे सकता है। एरिक, तुम सब लोगों को ये गलत नहीं लगता, एक सिंगर को कोई भी गाना गाने का डरे कैसे दे सकता है। मोहित, एरिक ये सिर्फ गेम है, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, और तुम किसी के चॉइस पर ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो, इसलिए अब तुम चुप हो जाओ और चित्रा को गाना गाने दो। एरिक, आर्यन सच में तुम्हारा दिमाग खराब है। आर्यन, मुझे नहीं पता था चित्रा एक सिंगर है, मैं डरे चेंज कर देता हूँ। एरिक आर्यन को रोकते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी गाने दो में भी तो सुनो, आखिर मिस चित्रा की आवाज कैसी है। चित्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वह गाना गाने के लिए तैयार होती है। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरी पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया, कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें हैं मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूं क्या ओ ए आ साथिया ए आ, पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा ये, क्यों किया वो ओ कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरी पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। मोहित कहता है, आर्यन ने चित्रा को ये डरे देकर बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट हमें ये तो पता चला चित्रा कितना प्यारा गाती है। एरिक, अब तुम क्या कहना चाहते हो। बिना किसी एक्सप्रेशन के एरिक कहता है, बुरा नहीं था। चित्रा, थैंक यू। क्यारा, तुमने बहुत अच्छा गाया। रिया चित्रा के कंधे पर हाथ लगते हुए कहती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चित्रा बोतल घुमाती है, इस बार बोतल का मुंह क्यारा की ओर रुक जाता है। एरिक, ट्रूथ एंड डरे। क्यारा, डरे। एरिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, डरे। मुस्कुराते हुए एरिक कहता है, तुम्हें किसी को लिप टू लिप किस करनी होगी, और अगर तुम यह नहीं कर पाई तो तुम्हें ये सामने पड़ी पूरी बियर की बोतल एक साथ पीनी होगी। अब चुनना तुम्हें है, तुम क्या चुनोगी। क्यारा, चित्रा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मोहित एरिक से कहता है, इस बार ज्यादा हो गया। लेकिन एरिक किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। एरिक क्यारा से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है, जो करना है जल्दी करो। क्यारा एक पल के लिए सोचती है, फिर वह बियर की बोतल उठाते हुए और उसे एक सांस में पी जाती है। एरिक, मुझे पता था तुम यही करोगी। जैसे ही क्यारा बियर की बोतल खत्म करके बोतल को टेबल पर रखती है, चित्रा क्यारा से पूछती है, तुम ठीक हो। क्यारा, हम। एरिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसकी फिक्र मत करो, वह ठीक है, इतना कहकर और एरिक बोतल को घुमा देता है। इस बार बोतल का मुंह रिया की ओर था। क्यारा, ट्रूथ एंड डरे। रिया, ट्रूथ। क्यारा, तुम्हारी कलाई पर निशान कैसे हुआ। रिया अपनी कलाई पर बने निशान की ओर देखती है, उसे याद आता है, ये निशान तब हुआ था जब अखिल ने जबरदस्ती रिया का हाथ जोर से पकड़ा था। रिया अपने हाथ के निशान को छुपाने की कोशिश करती हैं और बहाना बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया था। इतना कहकर रिया बियर का गिलास उठाकर पीने लगती है, लेकिन क्यारा रिया का हाथ पकड़ लेती है। जवाब दो, यह निशान कैसे हुआ। चित्रा, रिया सच बताओ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। रिया, लेकिन मोहित, रिया तुम्हें अब सच बता देना चाहिए, आखिर ये दोनों तुम्हारी फ्रेंड्स है और तुम इनसे कब तक झूठ बोलोगी। चित्रा, इसका मतलब तुम्हें भी इस बारे में सब कुछ पता है। रिया, तुमने मोहित को सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम हमें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझती। ऐसा नहीं है चित्रा, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रिया चित्रा और क्यारा को उसके और अखिल के बीच में मॉल में जो भी हुआ वह सब कुछ बता देती है। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर।